मरने का नहीं है, ये अपना चुनाव था दोस्त, और ये आपका भी हो सकता है। We are born ordinary, ये कभी हमारे हाथों में नहीं होता, लेकिन हम सारी जिंदगी ऑर्डिनरी बन के रहेंगे या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन के दिखाएंगे दोस्त कि हमारे सिवा किसी दूसरे के हाथ में नहीं होता, ये आपके हाथ में होता है। I was born into normal middle class family, और मिडिल क्लास फैमिली की सबसे खास बात क्या होती है? भर भर के कूट कूट के भरा होता है मिडिल क्लास के अंदर, जिसको बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज। एंजॉय किया होगा आपने, I've also enjoyed it a lot। मुझे नहीं पता what kind of life you had, बट मुझे बहुत अच्छे से याद है, अगर आप मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं तो आपको बहुत छोटी छोटी चीजों पे दोस्त कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, अक्सर मुझे मेरे किसी रिलेटिव के जो मेरे बड़े भैया होते थे, उनकी कोई शर्ट छोटी होती थी तो मैंने कई बार उसको लग्जरी फील किया उसको पहनने की, है ना? yes, sir। और मेरी भी छोटी हो जाती थी तो वो लग्जरी मेरे भाई को मिलती थी, और उसको भी छोटी हो जाती थी तो वो पूरी स्लीव को आधी कर दिया जाता था। मिडिल क्लास को पता होता है कि कैसे एक चीज को बिल्कुल यूटिलाइज करना है, निचोड़ना है, और वो आधी हो जाती थी शर्ट, फिर उसके बाद और छोटी हो जाती थी, तो फिर सौभाग्य प्राप्त होता था उसको होली पे निकालने का। छोड़ा नहीं जाता था, जब तक निचोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यस और नो? होली पे जब पूरा रंग में हो जाती थी उसके बाद जाके छोड़ते नहीं थे। सही पकड़ेगा, सही पकड़ेगा। उसके बाद तो छोड़ ही देते हो जी। नहीं, सर्दी भी तो आती है, फिर हाथ भी तो सेकने होते हैं। तो जब तक एक चीज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर लेते मिडिल क्लास को चैन नहीं मिलता है। आपके घर में बेलन होगा, बेलन का यूटिलाइजेशन क्या होता है? आपने रोटी पे चलते देखा होगा बेलन को, मैंने टूथपेस्ट के ऊपर भी चलाया है। नहीं चलाया आपने? अब समझदार को इशारा का राइट। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं और मेरा भाई हिमांशु गौड़, सुना होगा नाम आपने। तो मिस्टर हिमांशु गौड़, आज तो वो हिमांशु गौड़ जी हैं, बट हिमांशु और मैं, हम दोनों लोगों की एक बात पे लड़ाई होती थी। टॉपिक ऑफ डिस्कशन और टॉपिक ऑफ फाइट क्या था हमारा, कि मेरे पापा को शादी पे एक बाइक मिली थी, लाल कलर की गोल लाइट वाली आती थी, राजदूत बाइक। देखिए कभी आप लोग, तो वो लाल कलर की राजदूत बाइक जो ऑलरेडी मेरे ख्याल में काफी पुरानी थी, तो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन और जो हमारी लड़ाई थी वो इस बात की थी कि आगे टैंकी पे कौन बैठेगा जब हम नानी के घर जाते थे। कोई है कभी आपके बीच में ऐसी चीज? कभी आपका ऐसा कुछ हुआ है? मतलब ऐसा होता था कि वो राजदूत बाइक पे फाइनली एक सेटलमेंट होता था कि जाते टाइम भैया आप, आते टाइम मैं। तो एक टैंकी पे बैठता था, पापा पीछे, एक बीच में, फिर मम्मी, और फिर पीछे बूट स्पेस होता था उसका, उसमें रबर से बांध के बैग। देखा है नजारा कभी आपने? नहीं देखा तो भाई दूज के दिन निकलना कभी गाजियाबाद, फिर नजारा आपको देखने को मिलेगा। तो इस बात के ऊपर डिस्कशन होता था, लड़ाई होती थी, एंड तो देयर वर कॉम्प्रोमाइजेस, देयर वर थिंग्स। ऐसा नहीं था कि जो प्राइम फोकस होता था ना पेरेंट्स का, दैट वाज ओनली एजुकेशन। एजुकेशन के ऊपर फोकस करना है, पढ़ाई में कोई कमी नहीं। आई डिड माय स्कूलिंग फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ऑफ माय सिटी। मैंने मुरादाबाद के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल से स्कूलिंग किया। वेरी थैंकफुल टू माय पेरेंट्स, और आप सबको भी बहुत थैंकफुल होना चाहिए अपने पेरेंट्स को लेकर, और अप्लॉज भी उनके लिए करता है। और मैं मिडिल क्लास में था दोस्त, मैं इसको बहुत थैंक्स करता हूँ। कई बार हम लोग कंप्लेन करते हैं कि भगवान अमीर क्यों नहीं पैदा किया, पहले से BMW क्यों नहीं थी घर में, पहले से क्रूज क्यों नहीं थी, पहले से हार्ले क्यों नहीं थी घर में। मैं बहुत थैंक्स करता हूँ, अच्छा है नहीं थी, क्योंकि अगर होती तो खुद अचीव करके दुनिया को दिखाने का मजा कैसे ले पाते। अच्छा है ना? नहीं थी। यस और नो? मैं बहुत बदनसीब मानता हूं उन लोगों को जिनके घर में पहले से होती है, और बहुत खुश नसीब मानता हूं क्योंकि भगवान ने आपको सब कुछ दिया, मुझे नहीं दिया। क्योंकि भगवान ने आपको सब कुछ दिया, क्योंकि भगवान को आपके ऊपर भरोसा नहीं था। मुझे कुछ भी नहीं दिया
क्योंकि उसको मेरे ऊपर भरोसा था। अगर भगवान ने आपको बहुत कुछ नहीं दिया है दोस्त, इसका मतलब भगवान को आपके ऊपर भरोसा है कि आप खुद बना लोगे, इसलिए नहीं दिया।